मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, सिद्धांत और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य युग में भारत के विभिन्न भागों में एक आंदोलन चला। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना तथा सामाजिक कुरीतियों का अंत करना था। इतिहास में इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जितने भी इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था भक्ति के जरिए मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थात सभी सुधारकों ने भक्ति का मार्ग अपनाया और उन्होंने भारत के लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने का उपदेश दिया। यह आंदोलन भारत के सभी भागों में एक साथ नहीं चला। सभी भक्त प्रचारक भी समकालीन नहीं थे। इसलिए 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस आंदोलन का भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्रचार कार्य चलता रहा। दक्षिण भारत में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इस आंदोलन ने बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि को भी प्रभावित किया। यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन था। उत्तरी भारत में इसके नेता रामानंद, कबीर, जयदेव और गुरु नानक इत्यादि थे। महाराष्ट्र में नामदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। इन संतों ने जीवन के अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया तथा जीवन पथ को एक नई दिशा प्रदान की। इसलिए ये आंदोलन भारत के विभिन्न भागों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे उनके बारे में जानेंगे। जो भी आंदोलन होता है वो किन्हीं न किन्हीं कारणों का परिणाम होता है। ये तो एक देशव्यापी आंदोलन था। इसके उदय के कई कारण थे। पहला, हिंदू धर्म में दोष। हिंदू धर्म प्राचीन काल में एक आदर्श धर्म था, परंतु मध्यकाल तक पहुँचते पहुँचते हिंदू धर्म अपनी प्रतिष्ठा खोने लग गया था। इसमें कई आडंबरों का समावेश हो गया था। लोग अंधविश्वासी हो चुके थे। वे बलि तथा जादू टोनों में विश्वास करने लग गए थे। एक ईश्वर के स्थान पर वह कई देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। इन सभी कुप्रथाओं का अंत करने के लिए हिंदू धर्म के शुभ चिंतकों ने आवाज़ उठाई और हिंदू धर्म में जो दोष उत्पन्न हो चुके थे उनके विरुद्ध एक नई लहर उत्पन्न की, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस्लाम धर्म का खतरा। मध्यकाल में यहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुके थे। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में हिंदुओं पर बड़े अत्याचार किए, उन्हें बलपूर्वक इस्लाम कबूल करवाया, हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों तथा साहित्य को भी नष्ट कर दिया। इससे हिंदू संस्कृति को बड़ा गहरा आघात पहुंचा। इससे हिंदू धर्म के अस्तित्व को एक बड़ा खतरा दिखाई देने लगा। तो हिंदू धर्म के कुछ महाप्रचारकों ने इस खतरे को समाप्त करने के लिए तथा धर्म की सुरक्षा के लिए भक्ति आंदोलन को शुरू किया। भक्ति आंदोलन के उदय का तीसरा कारण, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, महान सुधारकों का जन्म। मध्यकाल में भारत के विभिन्न भागों में कई महान सुधारकों ने जन्म लिया, जिनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जयदेव, चैतन्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर आदि का नाम प्रमुख है। प्रचारकों ने बड़े
साहस तथा उत्साह से हिंदू धर्म के दोषों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। सच माने तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के लिए ये प्रचारक ही उत्तरदायी थे। इनके बिना इस आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगला कारण है सूफी मत का प्रभाव। सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन के उदय में सूफी मत का भी बड़ा प्रभाव रहा। सूफी महात्माओं ने प्रभु की एकता, प्रेम, गुरु भक्ति और मनुष्य सेवा पर बल दिया। मुस्लिम सूफी संतों में बाबा फरीद, चिश्ती, जायसी, मंझन आदि थे। इनके सिद्धांत हिंदू धर्म तथा भक्ति लहर के साथ काफ़ी मिलते जुलते थे। इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता उत्पन्न हुई और इस सूफी मत के प्रभाव के कारण भी भारत के महान सुधारकों ने हिंदू धर्म को सुधारने के लिए भक्ति आंदोलन की लहर चलाई। अगला कारण है हिंदू मुस्लिम एकता। मध्यकाल में भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हिंदुओं को अब इस बात का ज्ञान हो गया कि मुसलमान लोगों को अब भारत से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ मुसलमान भी इस बात को अच्छी तरह समझने लग गए थे कि बलपूर्वक सब हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। अब इन दोनों जातियों की इच्छा ये थी कि वे शांति और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। इसलिए उन्हें धार्मिक क्षेत्र में एक नया मार्ग खोजना था जो दोनों जातियों को एक दूसरे के नज़दीक ला सके, और वो मार्ग केवल भक्ति मार्ग ही था। अगला कारण है आश्रय की खोज। इस युग में हिंदू लोग अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता खो चुके थे तथा पराधीनता से मुक्त होने के लिए उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो एक नया मार्ग खोजना चाहते थे जिसके द्वारा उन्हें शांति प्राप्त हो सके। जब मनुष्य को मानवीय सहारे की आशा नहीं रही तो वह ईश्वर की शरण में जाने का यत्न करने लगा। फलत इसी काल में हिंदुओं में एक परमात्मा की भक्ति के लिए एक नया मार्ग दिखाई देने लगा जिसके जरिए वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, और वही मार्ग था भक्ति आंदोलन का मार्ग। तथा आश्रय की खोज ने भी मनुष्य को अर्थात भारत के हिंदुओं को एक नए मार्ग को खोजने के लिए प्रेरित किया, वो नया मार्ग था भक्ति आंदोलन। तो ये थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण। अब हम लेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत अथवा विशेषताएं। यद्यपि भक्ति मार्ग के जितने भी नेता थे उनके उपदेश पूर्ण रूप से एक समान नहीं थे, फिर भी उनकी शिक्षाओं में एक मौलिक सिद्धांत काफ़ी मात्रा में एक रूपता लिए हुए थे। भक्तों की रचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि सब महापुरुष इन सब उनके जो सिद्धांत थे वो सभी एक प्रकार के थे। उनमें पूर्णतया एकता दिखाई देती है। तो अब हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत और विशेषताओं को जानेंगे। पहली विशेषता है ईश्वर में एकता। भक्ति मार्ग के नेताओं का ये विश्वास था कि अल्लाह, ईश्वर, राम, विष्णु सब एक हैं। हिंदुओं का ईश्वर मुसलमानों के अल्लाह से भिन्न नहीं है और न ही उसको विभक्त किया जा सकता है। गुरु नानक, कबीर तथा अन्य भक्तों ने अपनी शिक्षाओं में ईश्वर की एकता में विश्वास करने पर काफ़ी बल दिया। दूसरी विशेषता थी प्रभु भक्ति। इन महापुरुषों का यह भी विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति प्राप्ति का एक सफल साधन है, परंतु मनुष्य को ये भक्ति एकाग्रचित होकर और श्रद्धा से करनी चाहिए। भक्ति करते समय उसके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक ने भी नाम जपने और ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रखने पर बल दिया
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रवर्तक थे, जितने भी उपचारक थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति पर बहुत बल दिया और अपने अनुयायियों को ये संदेश दिया कि प्रभु की भक्ति करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। अगली विशेषता है आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के नेता आत्मसमर्पण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने 5 शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी अति आवश्यक है तथा ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा भी इन महान संतों ने अपने अनुयायियों को दी। भातृभाव पर बल। भक्ति मार्ग के नेताओं ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभावों का खंडन किया और प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया। उनका विश्वास था कि जाति पाति असमानता की भावना पर आधारित है। तो यहाँ तक कि भक्त रामानंद ने इस जाति पाति के संबंध में कहा था कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। गुरु नानक देव जी ने भी जाति अभिमान का बहुत विरोध किया और अपने अनुयायियों को ये संदेश दिया कि सब मनुष्य मौलिक रूप से एक समान हैं, एक ही ईश्वर की संतान है और सब में ईश्वर ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता है। हमें आपस में भ्रातृभाव की भावना पर बल देना चाहिए। गुरु में विश्वास। भक्तों ने अपनी रचनाओं में इस तथ्य पर भी काफ़ी जोर दिया कि गुरु के बिना मनुष्य भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु नानक देव ने गुरु की महिमा के संबंध में तो बहुत ही कुछ कह दिया था। गुरु मुक्ति की नाव है, वह दिव्य घर में पहुंचाने वाली सीढ़ी है, वह मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाता है और साक्षात गुरु ही भगत को ईश्वर के दर्शन करवाता है। गुरु के बिना मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं उतर सकता। और यहाँ तक कि कबीर जी ने अपनी रचनाओं में तो ये भी कह दिया था कि गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा का खंडन। कुछ भगत ईश्वर के साकार रूप में आस्था रखकर मूर्ति पूजा करते थे। रामानंद आदि सगुण के उपासक थे। कुछ भगत मूर्ति पूजा करने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाकर उनकी पूजा करने का घोर विरोध किया। दक्षिण के भगत नामदेव ने इस संबंध में इस प्रकार कहा था कि एक पत्थर का देवता और झूठा भगत एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसी प्रकार कबीर जी ने कहा था कि यदि भगवान पत्थर में होते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करने लग जाऊं। तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि ईश्वर का कोई रंग या रूप नहीं, उसे मूर्ति का रूप देना उसकी प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालना है। इस प्रकार इन भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। शुभ कर्मों पर बल। भक्ति मार्ग के नेताओं ने शुभ कर्मों तथा मन की पवित्रता पर बहुत बल दिया। उनके मत में धार्मिक वेश, दिखावे की प्रार्थनाएं और तीर्थ यात्रा आदि मनुष्य को महान नहीं बना सकते। अपने शुभ कर्मों के बल पर ही मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कबीर, नानक, जयदेव और रामानंद आदि सभी प्रचारकों ने अपने दोहों में तथा भजनों में कर्म, वचन तथा मन की पवित्रता को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए
अति आवश्यक बतलाया था। उनका विश्वास था कि ईश्वर मंदिरों में नहीं अपितु मनुष्य के मन में रहता है और उसे भक्ति तथा प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रचारक थे उन्होंने इन सिद्धांतों को अपनाया और अपने अनुयायियों को भी इन सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक। भक्ति लहर की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। रामानंद ने इसे उत्तर में लाया तथा कबीर ने इस लहर को 7 द्वीपों और 9 खंडों में फैला दिया। बंगाल में इस लहर के प्रवर्तक जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु थे। उत्तर प्रदेश में रामानंद तथा कबीर ने इस लहर को अपने भरपूर प्रयासों के जरिए फैलाया। पंजाब में सिखों के गुरु नानक देव जी ने और उनके 9 उत्तराधिकारियों ने अपने अथक प्रयासों के जरिए भक्ति लहर को पूर्ण पंजाब में तथा उसके साथ लगते प्रदेशों में इसका प्रचार किया। और इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन के कुछ और भी प्रचारक थे, जिनमें रविदास, सूरदास, मीरा, तुलसी आदि का प्रमुख नाम आता है, जिन्होंने भक्ति की लहर के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भक्ति लहर को भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाने का प्रयास किया। सच माने तो भक्ति आंदोलन भारत का एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन युग में चला हुआ आंदोलन था और इस आंदोलन ने भारत के लोगों को भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद।